हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज मैं यहाँ पर आपको एक वीडियो देने चल रही हूँ जिसमें आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बात बताऊँगी। वो इम्पॉर्टेंट बात जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हो सकता है आपको जानकारी हो गई हो, आइडिया भी हो, फिर भी मैं आपको अपडेट कर रही हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है, नहीं पता है, सीरियल वाइज सारी बातें सही तरीके से बताऊँगी। अभी तक मैंने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया था जिसमें आपको मैं ऐसी कोई इन्फॉर्मेटिव बात बताती। मैं आपकी सब्जेक्ट की क्लासेस चला रही थी ताकि आपको सब्जेक्ट का आइडिया हो जाए। हर एक बात मैंने उसमें जितने तौर पर बतानी चाहिए, अपनी तरफ से समझानी चाहिए, सब कुछ बताया। आज की ये वीडियो आपको कितने पेपर हैं, क्या हैं, तरह कि आपने थंबनेल पे देख लिया, उसी पे हम चर्चा करेंगे बहुत फुल डिटेल में। और एक वीडियो से आपकी जितनी भी चीज़ें हैं एग्ज़ाम को लेकर, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे डाउट आपके आज यहाँ पर क्लियर होने वाले हैं कि आपको एक्चुअल में करना क्या है और होता क्या है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आप सभी पहली बार आ रहे हैं, नए भी हैं, ये बात मुझे पता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, अपने कॉलेज में शेयर कर दीजिए और टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम का लिंक आपको किसी भी वीडियो में आप देख सकते हैं, पिन करके मिलेगा, इस वीडियो में भी मिलेगा। आप वहाँ से ज्वाइन कर लेंगे तो आपको सारी अपडेट वहाँ पर मिल जाया करेगी जो मैं यहाँ पर नहीं शेयर कर पाती हूँ, ठीक है। आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं। आप सभी शानी क्लास साथ बने हुए हैं, 2022 बैच के आप स्टूडेंट हैं। हम आपके बारे में कुछ बातें बताने चल रहे हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने एक इमेज ली हुई है, टेलीग्राम पर मैंने पूरा सिलेबस शेयर किया हुआ है। टेलीग्राम पे आपको सिलेबस जो है पिन करके मिलेगा, पिन हुआ है वहाँ पर, ताकि आपको आसानी से मिल जाए, आपको खोजना ना पड़े। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम बात करेंगे कितना पेपर है, ठीक है। देखिए ये एक शेड्यूल है, मैंने कहाँ से लिया है आपको ये बता देती हूँ। ये मेरे पास पूरा सेट पड़ा हुआ है, पूरा बीटीसी का सिलेबस है, उसमें से मैंने क्रॉप किया हुआ है ताकि आपको जो हकीकत की चीज़ें हैं वही रियल बताऊँ, खुद से बना कर नहीं बताया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हर चीज़ में प्रूफ के साथ देती हूँ। यहाँ पर है प्रश्न पत्र का पूरा कैसे है सेमेस्टर की तरीके से, पूरा प्रथम सेमेस्टर क्लियर। ये है प्रश्न पत्र, ये है पूर्णांक, ये है मतलब कितना आपका नंबर पासिंग होना चाहिए, सारी चीज़ें, ठीक। पहले हम बात करेंगे पेपर कितना है। तो आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। ये है पहला पेपर, प्रथम लिखा है, प्रथम। यहाँ पर प्रथम जो ये लिखा है इसको कहते हैं एजुकेशन 1, ठीक है, इसको एजुकेशन 1 कहते हैं। ये पहला पेपर है। आपको इसी तरीके से 4 सेमेस्टर का पेपर होता है, चारों सेमेस्टर में आपको 2 एजुकेशन मिलेगी, ठीक है। आप फर्स्ट में यहाँ पर 2 एजुकेशन का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, एक बाल विकास आप पढ़ेंगे, दूसरा आप शिक्षण अधिगम पढ़ेंगे, ये दोनों एजुकेशन है। इसको कहते हैं पेपर 1, पेपर 2, एजुकेशन पेपर 1, एजुकेशन पेपर 2, ठीक है। आपको ऐसे सेकेंड सेमेस्टर में 2 पेपर मिलेगा, ऐसे थर्ड में भी मिलेगा, ऐसे फोर्थ में भी मिलेगा। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, मतलब टोटल आप बीटीसी में कितना पढ़ लेंगे, डीलेट में 8 पढ़ लेंगे। 8 एजुकेशन के सब्जेक्ट पढ़ लेंगे जो आपके टेट, सुपर टेट, सीटेट में इन 8 से प्रश्न आएंगे। और यही 8 ऐसा है कि जो लोग बीए करके आए हुए हैं वो हो सकता है कि पढ़े भी हों बाल विकास वाला, और ये हो सकता है कि बीए में लिए होंगे ग्रेजुएशन में, तो हो सकता है पढ़े। अदरवाइज़ किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा हो, साइंस का हो, मैथ का हो, आर्ट का हो, शायद मुझे आर्ट की थोड़ी सी कम नॉलेज है, लेकिन जहाँ तक है कि आर्ट में भी ये सब नहीं रहता है, ठीक है। रहता होगा तो कम लेवल का रहता होगा। ये ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है, अगर लिया है तो वो तो रिलेट कर पाएंगे, लेकिन जो आर्ट साइंस के हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई, यूपी कहीं के भी होंगे, वो ये बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे। तो आपके लिए डीएलएड में जो नया सब्जेक्ट है वो यही दोनों हैं। पूरा खेल इन्हीं दोनों पर है। बाकी शेष जितने हैं वो सब आप पढ़ के आए हुए हैं। 8 तक का पढ़े होगा कोई, 12 तक का, कोई ग्रेजुएशन किया होगा, कोई मास्टर किया होगा, बहुत कुछ किए होंगे आप सभी, ठीक है। तो अब बाकी जितने हैं वो तो आप आराम से सब पढ़ के आए, कुछ नया नहीं है। बस यहाँ पे अस्तर जो क्वेश्चंस का एक लेवल होता है वो फॉर्मेट आपको नया मिलेगा, चेंज मिलेगा। लेकिन ये दोनों जो है, ये दोनों यहाँ पर नया है, आपको हर सेमेस्टर में मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पेपर 1, ये दोनों पेपर है आपका, पेपर 1 और पेपर 2, बाल विकास पेपर 1, शिक्षण अधिगम पेपर 2। ये दोनों पेपर एक ही दिन होता है, ठीक है। ये दोनों पेपर एक ही दिन होता है, 2-2 घंटे का ये पेपर होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है तीसरा पेपर है साइंस का। ये आपका तीसरा पेपर है, ये दूसरे दिन होता है तीसरा पेपर। और ये चौथा है आपका मैथ, 5वां है आपका एसएसटी। ये मैथ, साइंस, एसएसटी,
ये आप 8th में हमेशा हम 8 तक पढ़ के आए हैं, जो आर्ट साइड पढ़े हुए वो भी पढ़े हैं, 10th 12th सब पढ़े हुए हैं, ठीक है। बस यहाँ पर आपको एक प्रकार से रिवाइज करना है। क्वेश्चंस का जो तरीका है वो 12th तक का सुनने में आ रहा है, न्यूज़ में लेटेस्ट चला हुआ है कि क्वेश्चंस के जो लेवल हैं वो 12th तक किए जाएंगे ताकि आपके नॉलेज का और विकास हो पाए। अब जो रणनीति सरकार की है वो ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में है, जैसा चलेगा वैसे हमको चलना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर ये आपको एक दिन देना होगा, तो एक दिन आपका ये पेपर, दूसरे दिन आपका ये तीनों पेपर होगा। उसके बाद फिर बचता है हिंदी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। फिर क्या बचता है, यहीं पर हिंदी, ये देखिए हिंदी है, ये संस्कृत है। संस्कृत और उर्दू का ऑप्शन रहता है। आप अपने कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे, एडमिशन लेंगे, तब एग्ज़ाम का जब फॉर्म फिल होता है उसके पहले ही आपको, मतलब जहाँ पे वैसे उर्दू कम लोग लेते हैं क्योंकि टीचर नहीं अवेलेबल रहते हैं, 1-2 बच्चे लेते हैं, तो अगर आप वहाँ पे ऑप्शन है तो आप उर्दू ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको संस्कृत ही लेना है, दोनों ऑप्शन रहता है, वहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये कंप्यूटर, ये 3 रहेगा। तो आपका जो पेपर का फॉर्मेट है, जो पेपर होता है, पहले दिन आपका ये दोनों पेपर होगा 50-50 नंबर वाले। फिर उसके बाद दूसरे दिन आपका ये 3 पेपर होगा, साइंस, मैथ और सोशल साइंस होगा। उसके बाद तीसरे दिन आपका ये हिंदी, संस्कृत और ये कंप्यूटर होगा। मेरे चैनल पे आपको उर्दू की क्लास नहीं मिलेगी, ना मैंने पढ़ा है ना मुझे आती है, सीधी सी बात है। आप अगर लेते हैं तो आप जहाँ से पढ़ सकते हैं। मेरे पास कोई इसका आइडिया नहीं है, मुझे कोई नॉलेज नहीं है उर्दू की, ठीक है। तो आपको ये सारी बातें मैंने यहाँ पर क्लियर बता दी कि कौन सा पेपर है और कौन सा पेपर किस दिन होगा। समझ में आया? पहले दिन 2 पेपर, बाद में 3, फिर 3 दिन आपका पेपर होगा। 3 दिन में पूरा पेपर आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर बीच में संडे पड़ गया तो छुट्टी मिलेगी, अदरवाइज़ कोई छुट्टी नहीं मिलती है। आप सुबह 10 बजे जाएंगे तो 3, साढ़े 3, 4 बजे तक आपका पूरा पेपर ख़त्म हो जाता है, ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। वो सारी बातें बहुत बताऊँगी अभी से, इसलिए हर बात नहीं बताती हूँ क्योंकि आप डर जाएंगे। हो सकता है कि आप सोच लें कि कितना टफ़ है। टफ़ की बात नहीं, हर एक चीज़ मुश्किल होती है। अब IAS PCS एग्ज़ाम से इसका कोई कंपैरिजन है, कुछ भी नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ना, इतना भी टफ़ नहीं है, बस करने लगेंगे आइडिया हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये तो बता दिया कि क्या है। तो टोटल कितना पेपर हुआ? टोटल 8 पेपर हो गया ना, 8 पेपर हो गए, 1, 2, ये साइंस 3, मैथ 4, SST 5, हिंदी 6, संस्कृत 7 और कंप्यूटर 8। टोटल कितने हो गए? 8 पेपर हो गए। तो आपको ये 8 पेपर देने हैं, ठीक है। 8 पेपर आपको देना है फर्स्ट सेमेस्टर में। सेकंड में आप जाएंगे तो 7 रहेगा, फिर 8, फिर 7, ऐसे रूल है, ठीक है। वो एक कम होता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सब बताऊंगी। अभी फ़िलहाल 8 देना है, एक बात। अब बात करते हैं कितने नंबर का होगा, ये भी जानते हैं, ये ज़रूरी है। ये आपको समझ में रहेगा तो आप और अच्छे से तैयारी करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। देखिए, ये दोनों पेपर, बाल विकास और शिक्षण अधिगम, ये 50-50 नंबर का होता है। दिख रहा है? ये 50-50 नंबर का होता है। 50 नंबर का ये पेपर, 50 नंबर का ये पेपर होगा। 50 नंबर इसमें आपको इंटरनल भी रहेगा, आपके कॉलेज की तरफ से मिलेगा, और 50 नंबर आपको पेपर देना होगा। तो टोटल तो है 100 नंबर, लेकिन यहाँ पर मतलब आपको 50 आपके हाथ में है जो आप लिख कर आएंगे, और 50 आपके जो टीचर हैं, कॉलेज वाले, प्राइवेट हैं, डाइट वाले जो भी हैं, उनके हाथ में है। तो दोनों जगह आपको सही काम करना है, बैलेंस बना के चलेंगे तभी आपकी गाड़ी आगे चलेगी, ठीक है। अब देखिए, ये एक पेपर 100 नंबर का है, ये नहीं दिमाग में लेना है। 50 नंबर का एक पेपर है। इंटरनल से आपको अभी मतलब नहीं रखना है। जो आंतरिक मूल्यांकन है ये कॉलेज वाले को हाथ में होता है, कॉलेज वाले इस पर डिपेंड करते हैं ये क्या नंबर देते हैं, वो आपको सब कुछ बताऊँगी। अभी क्या ध्यान रखना है कि आपको जो आपके हाथ में है, जो आपको लिख कर आना है, वो 50 नंबर का है। देख रहे हैं, ये एक्सटर्नल बाह्य मूल्यांकन और ये आंतरिक मूल्यांकन। अब इसमें ध्यान क्या रखना है, कितना पासिंग है। तो पासिंग मार्क्स 25 है। बहुत सारे बच्चे 2021 बैच का जो पेपर दे के अभी आए हुए हैं, वो शिक्षण अधिगम में बैक ले। बाल विकास में शायद मुझे 2-3 ही दिखे जिन्होंने मुझे अपना भेजा था, बाकी लोग छुपा लिए, नहीं भेजे होंगे। शिक्षण अधिगम में बैक लगी है ज़्यादा, ठीक है। शिक्षण अधिगम बाल विकास से मिलता जुलता है, लेकिन काफ़ी बढ़िया है, पता नहीं कैसे लग गई, जो भी रीज़न रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 50 नंबर का ये पेपर है, 25 आपको इसमें पास करना है। अगर 24 नंबर आया, 1 नंबर भी अगर कम हुआ तो बैक लग जाएगी। कभी लगती नहीं है, लेकिन अब की 2021 बैच के बच्चों के साथ लगी हुई है। पता नहीं क्या सिनेरियो रहा है, कोई आइडिया नहीं है मुझे उस बात का, लेकिन लग गई है इस बार। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 50 में 25 पासिंग है, 24 आएगा तो तुरंत बैक लगेगी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये अगर 90% के ऊपर डीएलएड में लेना है तो 50 नंबर वाले पेपर को बिल्कुल भी हल्के में मत पढ़िएगा।
अच्छे से पढ़िएगा, मज़ेदार पढ़िएगा, क्योंकि टेट में अगर क्वेश्चन टेट का, सिर्फ टेट का बता रही हूँ, अगर पेपर जो टेट 30 नंबर का आता है, टेट का पेपर बाल विकास में CDP जो उसमें आता है वो 30 नंबर का आता है टेट का, वो बाल विकास, यही जो बाल विकास आपको पहले सेमेस्टर में मिलेगा यही इसी से आएगा, सेकंड थर्ड फोर्थ में नहीं मिलेगा। ये बाल विकास सिर्फ आपको फर्स्ट में ही पढ़ना है। तो ध्यान रखिएगा कि कहाँ आपको बेनिफिट देगा, कितना लंबा गोल आपको दिखाएगा, इस बात को बहुत ही समझते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं। तो 2 पेपर ही 50 नंबर के हो गए ना, ये 50-50, 25-25 पासिंग ले आना है। अब बात है 25 नंबर वाले पेपर की। तो यहाँ पर क्या है, ये साइंस है, ये मैथ है, ये 2 यहाँ पर 25 नंबर वाले हैं। ये हिंदी 25 का है, संस्कृत 25 का है, उर्दू 25 को, सॉरी कंप्यूटर 25 का है। और ये यहाँ पर ये 3 जो हैं ये 50 नंबर वाले हैं। एक ये बाल विकास, एक ये शिक्षण निगम और एक सामाजिक अध्ययन। ये 50, ये 50, ये 50, और बल्कि ये पूरा 25 का है। ये मैथ 25 का है, हिंदी 25 का है, संस्कृत 25 का है और कंप्यूटर 25 का है, ठीक। अब 50 नंबर वाले तो सेम वही रूल है कि सब में आपको 25 चाहिए। जो 25 नंबर वाले हैं उनमें आपको क्या चाहिए, 12 नंबर पासिंग चाहिए। अगर 12 नंबर नहीं आया तो बैक लग जाएगी। ध्यान रखिएगा, अगर 12 नंबर नहीं आया और सपोज़ करिए भगवान ना करें आप अगर 11 पा गए तो आपकी बैक लग जाएगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैथ में आपको पास होने के लिए 12 चाहिए, साइंस में भी 12 चाहिए, हिंदी में 12 चाहिए, संस्कृत और उर्दू में 12 चाहिए, कंप्यूटर में 12 चाहिए, बाकी दोनों में, तीनों में 25-25 चाहिए। तो पासिंग मार्क्स मैंने बता दिया, 8 पेपर हैं वो बता दिया, कौन सा पेपर क्या नाम है वो बता दिया, कितने नंबर का है वो बता दिया, करेक्ट। आगे चलते हैं। देखिए पूरा वीडियो बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा, यहीं से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब बात आती है यहाँ पर आपकी 100 नंबर की इंटर्नशिप होगी, ठीक। एग्ज़ाम के 1 महीने पहले ये सब कुछ होता है, सब बताऊंगी। फाइल बनती है, टीचिंग लगती है, आप 1 महीने पढ़ाने जाएंगे प्राइमरी में, सब कुछ होता है, ठीक। और क्या ध्यान रखना है, देखिए ये जो टोटल पूरा पेपर है, जो पूरा डीलेड फर्स्ट सेमेस्टर है वो 800 का है। इसी 800 में जो जितना नंबर पाएगा उसका उतना 90% अच्छा बनेगा। 90% के ऊपर ही पाएंगे तभी मज़ा आएगा, उसके नीचे ठीक है जो भी है, लेकिन 90% के ऊपर ही मेरिट का गेम है इसमें। यहाँ पर ये टोटल 800 का होगा। ये जो आप यहाँ पर पेपर पूरा ये दे रहे हैं, ये पूरा 8 पेपर जो आप ये दे रहे हैं ना, ये टोटल जानते हैं कितने का है, 275 का है। जोड़िएगा इसको तो आपको ये देखिए 50-50 100, 25-25 यहाँ पर ये 50, ये 25, ये मिला कितना हो गया, ये पूरा 275 का है। आप ऐड कर लीजिएगा। ये पूरा आप जो लिख कर आएंगे, जो पेपर अपने हाथ से आप लिख कर आएंगे ना, वो 275 का है, ठीक है। 275 का ये है। और इसकी बात 100 नंबर की, इसी में क्या है आपकी टीचिंग है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 375 का। तो एक्सटर्नल नंबर, क्योंकि ये 100 नंबर की जो टीचिंग है, जहाँ टीचिंग करने जाते हैं वहाँ के जो प्रिंसिपल मैडम या सर जो भी रहते हैं उनके हाथ में रहता है, वो देते हैं। तो वैसे दे देते हैं, लोग अच्छे होते हैं तो वो दे देते हैं। तो आपका ये जो बाहर का नंबर है वो 375 का हो गया, ठीक। उसके बाद जो इंटरनल नंबर आपके जो जहाँ पे आप डीएलएड में डायरेक्ट मतलब डीएलएड कर रहे हैं, प्राइवेट में कर रहे हैं, डायरेक्ट में कर रहे हैं, वहाँ पर आपको ये 425 नंबर उनके हाथ में है। तो कॉलेज वालों से पहली बात फाइट नहीं करनी है किसी छोटी चीज़ को लेके, क्योंकि उनके हाथ में बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। और हर चीज़ टाइम पर जाना है, जो कहा जाए करना है, ठीक है, वरना नंबर कटने की एक दिक्कत रहती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी मत करिएगा। बहुत सारे बच्चे लड़ लेते हैं, फिर उनको नंबर में बहुत दिक्कत होती है, टीचर उस बात को ध्यान रखते हैं। ध्यान रखिएगा, जो बता रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो 375 है जो आप लिख के आएंगे, 100 नंबर आपकी इंटर्नशिप होगी, लेकिन ये 425 किसके हाथ में, आपके कॉलेज के हाथ में है। तो 425 और 75 को ऐड 375 को जोड़ेंगे तो ये 800 आएगा। और यही 800 पूरा डीलेड में है। इसी 800 में से जितना आप पाएंगे आपको 90% की तरफ उतना ही आगे बढ़ाएगा। तो पूरा मैटर आपको मैंने बता दिया, कितने का पेपर है, कौन सा पेपर कितने का है, कितना आपको लिखना है, कितना आपको पास करना है, टीचिंग की 100 नंबर है, और आपके कॉलेज के हाथ में कितना नंबर है, वो मैंने आपको क्लियर बता दिया बहुत अच्छे तरीके से। चलते हैं आगे, कुछ और बातें भी बता देती हूँ, वो भी क्लियर देख लीजिए इसी वीडियो में। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे कि 50 नंबर वाले जो पेपर हैं उसमें कितने प्रश्न आएंगे, ठीक है। देखिए आप, पहली बात 50 नंबर का कितना पेपर है, तो आप कहेंगे मैम 3, दोनों एडुकेशन के पेपर और एक एसएसटी का पेपर, ठीक है, एसएसटी सोशल साइंस। यही 3 पेपर जो है 50 नंबर के हैं। तो कितने नंबर आएंगे, टोटल 40 क्वेश्चन आएंगे। अब 40 क्वेश्चन के 3 कैटेगरी में आता है। वो 3 कैटेगरी क्या है, तो पहली कैटेगरी है वस्तुनिष्ठ प्रश्न।
की संख्या जो होगी 50 नंबर वाले पेपर में 15 होगी, 15 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा ये मतलब आपको ये 15 मिलेंगे। और बात ध्यान रखिएगा, ये वस्तुनिष्ठ का मतलब समझते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो MCQ आता है ना, वही होता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पी प्रश्न जिसमें ऑप्शन रहेंगे। तो 15 तो आपको ये मिलेंगे। उसके बाद अति लघु उत्तरी है, शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेगा आपको, वेरी शॉर्ट्स मिलता है, इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट्स वेरी शॉर्ट। ठीक है, लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी को। अति लघु उत्तरी का जो नंबर ये प्रश्न आता है, ये भी इनकी भी संख्या 15 होती है, ये भी 15 आते हैं। और लघु उत्तरी जो आता है इनकी संख्या होती है, इन लघु उत्तरी जो आता है आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, ये यहाँ पे 20 गलती से टाइप हो गया, इनकी संख्या 10 होती है। ध्यान रखिएगा, इनकी संख्या यहाँ पे 20 नहीं होता, ये 10 होती है, इनकी संख्या 10 होती है। ये 20 यहाँ पर टाइप हो गया है, कोई बात नहीं, मैं क्लियर कर देती हूँ। इनकी संख्या यहाँ पर 10 होती है। तो ये 15 और ये 15, 15 कितना हो गया 30, और ये 10 मिला कितना हो गया, टोटल कितना होगा 40 हो गया। तो 40 मैंने यहाँ पर बताया था ना कि जो 50 नंबर वाले पेपर होता है उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं। अब ध्यान क्या रखना है कि ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है ये 15 गुणे 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो ये कितने नंबर का हो गया, 15 क्वेश्चन आएगा 15 नंबर का। ये जो अति लघु उत्तरी वाला होता है ये भी 1 नंबर का होता है। तो 15 गुणे 1 बराबर कितना हो गया 15 क्वेश्चन आएगा। अति लघु उत्तरी और वस्तुनिष्ठ दोनों 1-1 नंबर के होते हैं। लेकिन ये जो लघु उत्तरी वाला होता है ये जानते हैं, ये यहाँ पर 10 नंबर का ये 10 क्वेश्चन आता है और ये 2 नंबर का होता है। तो ये कितना हो गया 20 हो गया। समझ में आ रही है बात? ध्यान रखिएगा, बिल्कुल भी गलती मत करिएगा वरना काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए 50 नंबर का पेपर है ये। तो यहाँ पर ये 15 नंबर के हो गए, ये 15 हो गए, तो 15 30 हो गया। ये आपका 2 नंबर का हो गया, 10 क्वेश्चन 2 नंबर के आते हैं। तो ये 20 नंबर का पेपर हो गया, 20 नंबर के क्वेश्चन हो गए। तो कितना हो गया टोटल 50 हो गया कि नहीं हो गया? 40 क्वेश्चन आएगा, 50 नंबर का पेपर इसलिए कहा जाता है इनको कि ये 15 नंबर का, ये 15 नंबर का, ये 10 क्वेश्चन आएगा 2-2 नंबर के। ठीक है, तो 2 दहम्मा 20। तो समझ में आया कि ये गेम क्या है। तो ये 50 नंबर के पेपर के रेफरेंस बता दिए। अब बात कर लेते हैं जो दूसरा 25 नंबर का पेपर आता है जिसमें साइंस आएगा, मैथ आएगा, हिंदी आएगी और कंप्यूटर आएगा। ये कैसे होगा? तो इनमें टोटल नंबर कितने होते हैं? प्रश्न 18 होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न वही MCQ जो आता है, MCQ जो आता है वो 5 होता है, ये भी 1 नंबर का होता है। तो कितना हो गया 5 नंबर का। अति लघु उत्तरी जो आता है वो उनकी संख्या कितनी होती है 6 होती है, ये भी 1 नंबर का आता है। तो 6 का नाम 6 हो गया। तो ये कितने नंबर का होगा? ये भी 1 नंबर का होगा। लेकिन ये जो लघु उत्तरी आता है ये 2 नंबर का आता है। तो ये कितना हो गया 14 हो गया। तो आप इसको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 5 11 और 11 यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो है 2 नंबर का ये आया, 1 नंबर का ये आएगा। तो ये आपका टोटल कितना हो गया 25 नंबर का पेपर हो गया कि नहीं हो गया? 18 प्रश्न आएंगे, ये आप इनको ऐड करेंगे, नंबर ऑफ प्रश्न 18 और कितने नंबर का है जब ऐड करेंगे तो 25 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों बता दिया कि कौन सा पेपर कितने नंबर का होगा, कितना क्वेश्चन आएगा, कैसे होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, हर चीज़ें मैंने आपको क्लियर बता दी है। आज की ये वीडियो यहीं तक। आपको मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। कितने नंबर का क्या होगा, कैसे करना है, ये 6 महीने की जो टाइम इंटरवल रहेगी, जो क्लास आपकी चलेगी, वो सब कुछ कैसे होगी। 14 सितंबर से आपके सेशन स्टार्ट होने की बात हो रही है, वो भी ध्यान रखिएगा। तो आपकी जो क्लासेस है मैं वो 15 तारीख से 2 क्लास कर दूंगी, लगभग बता दूंगी। संडे को ऑफ रहेगा, हम संडे को क्लास नहीं लेंगे फर्स्ट सेमेस्टर की। 4 बजे आपकी क्लास डेली चलती है, आज भी चलेगी। आप लोग 4 बजे डेली क्लास में आइए, क्लास को ज्वाइन करिए, देखिए, पढ़िए, समझिए। टेलीग्राम पर PDF आपको जो क्लास में हो रहा है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, होपफुली समझ में आएगा। काफ़ी अच्छी बात मैंने आपको यहाँ पर बताई, क्लियर बता दिया। अगर अच्छा लगा है, समझ में आया है, कुछ इन्फॉर्मेटिव आप जान पाए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिए, दोस्तों में शेयर करिए, डेली क्लास को अटेंड करिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बी फ्रैंकली, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू एवरीवन।